अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 91 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम रैशनल फंक्शंस के ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं, राइट। ये सिलसिला शुरू किया था हमने क्वेश्चन नंबर 77 से और ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 क्वेश्चंस बाकी हैं। 14 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और इन क्वेश्चंस में हम इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 207 पे ये गिवन है। बहुत मरतबा इनको देखा जा चुका है, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो। वैसे मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक मरतबा एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 77 और 78 वाला लेक्चर लाजमी देख लें। वो फर्स्ट वाले जो 3-4 लेक्चर्स थे इन क्वेश्चंस के, वो मैंने डिटेल में करवाए थे प्रॉपर। बाकी के क्वेश्चंस भी डिटेल में ही हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड हम तेज़ करके चल रहे हैं। ठीक है, तो लीजिए शुरू करते हैं 91 को। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। सबसे पहले हम इसकी डोमेन मालूम करेंगे। डोमेन मेरे ख्याल में हम जितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये तमाम क्वेश्चन फ्रैक्शन में थे। हमने देखना है डिनोमिनेटर कहाँ पर ज़ीरो बन रहा है। इसको लगाइए इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप अननोन की x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। x स्केयर इक्वल आ जाएगा 1 के, और x की 2 वैल्यूज़ बनेगी जब आप स्केयर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, विच आर प्लस माइनस 1। यानी इससे हमें ये पता चला कि ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जो अगर आप इस फंक्शन में पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, जिसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन में आप ये 2 नंबर नहीं ले सकते। तो इसकी डोमेन होगी तमाम रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 1। ठीक है, या अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो बनेगा -∞ से -1 तक, और ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि हम -1 को इंक्लूड नहीं करना चाहते। देन फ्रॉम -1 to 1 यूनियन 1 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। लें जी, ये है इसकी डोमेन। इसी के साथ जो फर्स्ट पॉइंट में एक और चीज़ जो एसोसिएट है वो आप इसकी सिमेट्री चेक कर सकते हैं। सिमेट्री में हम देखेंगे फंक्शन इवन है या ओड। उसका तरीकाकार है कि फंक्शन में x की जगह पर लगाइए -x। दिस इज़ इक्वल टू, ऊपर x था -x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय -x का स्केयर -1। तो ये बनेगा -x ओवर x स्केयर -1। तो ये क्या बना है, बेसिकली एक्चुअल फंक्शन ही दोबारा आ गया बट विद नेगेटिव साइन, माइनस यानी बाहर निकल आया। तो ये डेफिनेशन होती है ऑड फंक्शन की, और आप नीचे लिख भी सकते हैं द फंक्शन इज ऑड, और ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, यानी यूँ समझें कि जो ग्राफ इसका बनेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, राइट। लीजिए, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड पे हमें इसके डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, और ये काम आपने खुद करना है क्योंकि थोड़ा लेंथी काम है। अगर मैं करने लगूंगा तो मैक्सिमम टाइम हमारा इसी पे लग जाएगा। डेरिवेटिव्स की बहुत प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो खैर, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका मैं ऑलरेडी एवेल्यूएट कर चुका हूँ, दैट इज़ -x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर बात की जाए इसके सेकंड डेरिवेटिव की, तो वो हमारे पास आएगा 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 क्यूब। नहीं जी, ये है हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव, राइट। इसी तरह थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो उसमें हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं, वो नंबर्स जहाँ पर डेरिवेटिव 0 बन सकता है या अनडिफाइंड, यानी जहाँ डेरिवेटिव आपका 0 होगा और जहाँ पर अनडिफाइंड होगा। अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 0 का मतलब होता है जब न्यूमरेटर 0 हो तो आपका ये जो है पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो आपने अपने न्यूमरेटर को लगाना है इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलें आप एक और स्टेप कर लें, स्क्वायर रूट अप्लाई करें।
तो देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब ये रियल नहीं रहा। तो यहाँ से तो भाई इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं मिला। ये यूँ कहिए कि कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है रियल जो यहाँ पर लगाने से ये डेरिवेटिव सिफर हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्फिनिटी की बात करें तो डिनोमिनेटर अगर आप ज़ीरो रखते हैं ना इसका, तो सम नंबर ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, तो आप डिनोमिनेटर को ज़ीरो लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिफर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले स्क्वायर रूट लें, तो ये बाहर वाला स्क्वायर कैंसिल होके ये सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के, एंड देन वी हैव x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब देखें ये प्लस माइनस 1 बज़ाहिर तो ठीक है, हमें क्रिटिकल पॉइंट की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ही हैं, यानी ये दो ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है। बट हाँ, अगर फंक्शन को आप देखें ये दो नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो इस वजह से हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन इनको क्रिटिकल पॉइंट फिर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हमारे फंक्शन की डोमेन का पार्ट ही नहीं है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया। अब पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखा हो तो हम इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए रियल लाइन लगाते थे, उसके ऊपर ये दो नंबर, ये जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट बनते थे वो प्लेस करते हैं और इंटरवल बना के हम उसको सोल्व करते थे। लेकिन ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे? डेरिवेटिव को देखें ज़रा। इसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है। अंदर वाली अगर आंसर आपका नेगेटिव आ भी जाता है, ऑफ कोर्स आएगा, स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर तमाम नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, प्लस 1 करेंगे वो फिर पॉजिटिव रहेंगे। तो ये ओवरऑल चीज़ आ रही है पॉजिटिव, बट ये साथ एक नेगेटिव लगा हुआ है, इसकी वजह से ये सारा कुछ फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर y डेरिवेटिव इज़ लेस देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 1, क्योंकि इन पर तो डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है ना, तो इन पर नेगेटिव नहीं है। इनके अलावा कोई भी नंबर लगाएंगे डेरिवेटिव होगा आपका लेस देन 0। तो नीचे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन, ये ग्राफ भी लिख सकते हैं, इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन, यानी अपनी डोमेन में ये ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा क्या है? लेस देन सिफर है, नेगेटिव है। ठीक है, इसका साइन डेरिवेटिव का कहीं पे चेंज भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है फिर इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो आप नीचे ये भी लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट नो लोकल एक्सट्रीमा। मज़ीद अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप नीचे रीजनिंग भी दे सकते हैं। पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट ही कोई नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात है कि डेरिवेटिव का साइन भी चेंज नहीं हो रहा, थ्रू आउट इसने डिक्रीज ही करता जा रहा है। क्रिटिकल आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो तब एग्जिस्ट करती हैं ना जब डेरिवेटिव का साइन चेंज हो, कहीं इंक्रीज़ कर रहा हो फिर डिक्रीज़ करे, तो इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका इनफैक्ट 4th पार्ट था। नेक्स्ट आ जाएं 5th पे, जिसमें हमें इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करने हैं। चलें नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ से कॉन्केविटी चेंज होती है, तो बाय डेफिनेशन वो नंबर्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 हो या फिर अनडिफाइन हो वो कहलाते हैं इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेम काम आपको रिपीट करना है। डबल डेरिवेटिव में आप देखिए ज़रा, इसके न्यूमरेटर में अगर आप इसको 0 करें तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, अगर आप डिनोमिनेटर को सिफर करें तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो लें जी, इसका न्यूमरेटर है 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड अगर बात की जाए इसके डिनोमिनेटर की, उसमें हमारे पास पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सोल्व कर लेंगे एक्स के लिए। ज़रा फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाएं। ये प्रोडक्ट का मतलब होता है इधर 2x 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू 0, सीधा सीधा 2 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा
-3 के, ऐसा ही है। तो ये पॉसिबल नहीं है, स्केयर करने से कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अलबत्ता दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ पावर अप्लाई करेंगे 1/3, जिससे ये 3 हो जाएगा कैंसिल, 0 की पावर 1/3 0 बनेगा। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 1, पहले भी ऐसे कर चुके हैं, x इज इक्वल टू +-1। तो देखें ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास ये नंबर्स डोमेन में शामिल नहीं है, ठीक है। अलबत्ता कॉन्केविटी यहाँ से चेंज हो सकती है बाय डेफिनेशन। तो हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स मिले, 0, +1 एंड -1, जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो सकती है। तो अब हम लगाएंगे रियल लाइन, वही काम जो हम पिछले कई एक लेक्चर से करते आ रहे हैं। दिस इज़ द रियल लाइन वी हैव। पॉइंट ये प्लेस करें ज़रा, -1 देन 0 एंड देन +1। 3 नंबर्स हैं, तो हमारी रियल लाइन 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है। चारों हिस्सों में से अपनी मर्ज़ी का एक एक नंबर पिक करें। मसलन इधर से ले लें -2, -1 और 0 के दरमियान से आप पिक कर सकते हैं -1/2, और 0 1 के दरमियान से ले लीजिए 1/2। 1 से ऑनवर्ड 2 ले लें, 3 4। इनफैक्ट हर इंटरवल के लिए आपके पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, ठीक है। हमारा अब काम मेन ये है कि इन नंबर्स को हमने पुट करना है इस सेकंड डेरिवेटिव में, और ये चेक करना है क्या हमारा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है इन ईच इंटरवल, ठीक है। और ये काम आपने खुद करना है, कैलकुलेटर को यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ हमारे पास जो साइंस आएंगे वो क्या बनेंगे। तो -1 के लेफ़्ट पे आप कोई भी नंबर लें, जैसे मैंने -2 लिया है, डबल डेरिवेटिव में लगाएं तो डबल डेरिवेटिव का आंसर आएगा <0, ठीक है। -1 और 0 के दरमियान से ये -1/2 लगा लें, कुछ और लगा लें, इसके लिए डबल डेरिवेटिव का आंसर आएगा <0, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आ जाएगा। एंड 1 से ऑनवर्ड जब आप 2 लगाएं, 3 लगाएं, एनी नंबर, तो ये फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम जानते हैं बाय डेफिनेशन डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब है इस इंटरवल के अंदर हमारा जो ग्राफ है वो कनकेव डाउन होगा, इस इंटरवल के अंदर कनकेव अप, फिर से डाउन, और उसके बाद फिर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फिर से ये अपवर्ड होगा, ठीक है। अब कनकेव अप डाउन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इस पर, वो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। इनफैक्ट अगर आप चैनल को विजिट करें तो सबसे टॉप पे जो आपको वीडियो नज़र आएगी वो भी इसी मुतल्लिक है, कॉन्केविटी का मुतल्लिक, वो भी आप देख सकते हैं। तो खैर कॉन्केविटी का भी हमें क्लियर हो गया, 5 पॉइंट्स हो गए हैं। 6 नंबर पे हम इसके एसिम्पटोट्स मालूम करते हैं। एसिम्पटोट्स होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 तरह के, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओब्लीक। इसमें ओब्लीक हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रीज़न ये है वो तब एग्जिस्ट करते हैं जब हमारे न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इनफैक्ट 1 लेस है। हाँ, अगर ऊपर होती ना क्यूब, मसलन क्यूब होता तो फिर एग्जिस्ट करते ओब्लीक एसिम्पटोट, बट इन ओवर केस ओब्लीक एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बाकी बचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तरीकाकार उसका बिल्कुल सिंपल है, आपको लिमिट्स वैल्यूएट करनी है इन्फिनिटी पर, x अप्रोचेज इन्फिनिटी, x ओवर x² -1। अगर तो इसका आंसर कोई नंबर आ जाता है, कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, देन आप कहेंगे कि येस दैट नंबर इज़ दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। और अगर इसका आंसर अनडिफाइन आ जाता है तो फिर इसके एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और इसका तरीकाकार बिल्कुल आसान है, सिंपल है। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, देखें इसमें आपने करना यूँ होता है, डायरेक्टली इन्फिनिटी नहीं लगाना। डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, जैसे इधर x स्क्वायर है, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, कर सकते हैं ना डिवाइड सेम फैक्टर से, तो याद आएगा x ओवर x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर। भी देखें ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ से भी एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 1 ओवर x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/x²। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, तो ये बनेगा 1/∞ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/∞। सम नंबर ओवर इन्फिनिटी होता है 0 के बराबर, नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस 0, तो चूँकि ऊपर 0 है इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा 0। तो 0 इज़ अ नंबर। इसका मतलब ये हुआ यस, इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड एग्जिस्ट करेंगे। अब आपने एक छोटा सा काम और करना है, सेम लाइंस पे करना है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपने ना इसकी लिमिट -∞ पर भी एवेल्यूएट करनी है, ये भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड का ही पार्ट है। ठीक है, तो सेम काम करना है। यहाँ पर -∞ आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर x की जगह पर -∞। आंसर भी इसका इनफैक्ट इस क्वेश्चन में यही आएगा। ठीक है, पर आपने इसको कर लेना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड। आप जानते हैं ना y 0 का क्या मतलब होता है। y 0 का मतलब है x एक्सिस पे y हमारा 0 होता है। तो x एक्सिस जो है ना वो इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड बनेंगे। ठीक है, ऑलराइट। फाइनली वर्टिकल एसिम्पटोड की अगर हम बात करें तो वर्टिकल एसिम्पटोड पहले आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं फॉर वर्टिकल एसिम्पटोड्स। वर्टिकल एसिम्पटोड उन नंबर्स पर एग्जिस्ट करते हैं जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो, न्यूमरेटर नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ पर था, +-1 पे था। तो दो नंबर्स हैं, 4 लिमिट्स आपको एवेल्यूएट करना पड़ेंगी, यानी दोनों नंबर्स पर लेफ़्ट और राइट लिमिट्स मैं आपको ना यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले हम कर लेते हैं x अप्रोचेज -1, -1 की लेफ़्ट लिमिट, फंक्शन हमारा है x/(x²) -1। इसी को ही हम 4 मरतबा कर लेते हैं क्योंकि हमें 4 लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है इसमें। देन आपके पास आ जाएगी 1 की लेफ़्ट एंड देन फाइनली 1 की राइट लिमिट आ जाएगी। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो -1 की पहले राइट आ जाएगी, उसके बाद 1 की लेफ़्ट लिमिट। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है लेफ़्ट और पॉजिटिव साइन राइट को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखें थोड़ी सी ये टेक्निकल पार्ट है इस क्वेश्चन का। आपको वैसा तो हमें पता चल रहा है इन सब क्वेश्चन का आंसर, मैं बल्कि लिख भी देता हूँ, इन्फिनिटी ही आएगा। मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी ही आएगा, वो नज़र आ रहा है हमें। आप 1 डायरेक्टली लगाएंगे ना तो 1/0, 1/0, -1/0, -1/0, इट्स अनडिफाइंड। बट हर क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में अनडिफाइंड नहीं आएगा। किसी का +∞ है, -∞ भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है आप लिमिट कैसे वैल्यूएट कर रहे हैं। देखें -1 की मैं आपको ना एक कर देता हूँ, एक करूँगा, बाकी आपने खुद करनी है। मैं इसको बहुत मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने इस चैनल पे। तो -1 की लेफ़्ट लिमिट का मतलब है -1 को आपने लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना है, ऐसे ही है ना। तो -1 की लेफ़्ट से आप एक नंबर पकड़ लें, -2 ले लें। इसको ज़रा एक बार इधर पुट करें, -2 पुट करेंगे ना नीचे तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर 4, -1 करेंगे प्लस का 3 बनेगा, ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है इस इन्फिनिटी में -∞ इसका आंसर आएगा। ये सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब आप आ जाएं -1 की राइट लिमिट की तरफ। तो -1 की राइट साइड पे हमारे पास हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। चलें हम 0 से काम नहीं चलेगा, चूँकि ऊपर 0 लगाएंगे ना वो सारा 0 हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, चले 1 ले लेते हैं। आपने कोई भी नंबर ले सकते हैं -1 की राइट साइड से। ठीक है, तो 1 लगाएंगे, सॉरी 1 भी नहीं लगा सकते, उसकी वजह क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। 1 स्क्वायर नीचे करेंगे ना तो नीचे 1 -1 आपके पास आंसर जो है वो फिर से 0 आ जाएगा। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप 2 लगा के देख लें। 2 लगाएंगे, -1 की बता रहा हूँ, राइट साइड से कोई भी नंबर लगाया जा सकता है, सिर्फ साइन चेक करने के लिए कि इसका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 2 ज़रा लगाएं, ऊपर 2 बनेगा, नीचे बनेगा 2 स्क्वायर 4, 4 -1 इज़ 3। तो ये आ रहा है पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। यस, इसका आंसर फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। -1 के लिए कर दिया है, 1 के लिए आपने खुद करना है। 1 के लिए मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान काम है। तो 1 की जो लेफ़्ट लिमिट है उसका आंसर आएगा -∞।
और 1 की जो राइट साइड से लिमिट लेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो ये है इसकी 4 लिमिट्स। तो इसका मतलब है -1 और +1 की जो लिमिट्स हैं लेफ़्ट और राइट, इनफैक्ट इनमें से कोई एक भी इन्फिनिटी आ जाए तो वो इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट होंगे। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेंगे फिर हमारे -1 एंड +1। ठीक है, फाइनली अब हम इसके ना वो फाइंड कर लेते हैं एसिम्प्टोट्स। ओह सॉरी, एसिम्प्टोट कह रहा हूँ, इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे टच करके गुजर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे गुजर रहा है। अगर आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो वाई 0 लगा लें, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स 0 लगा लें, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है ना और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। एक्स को 0 लगाएंगे, पुट करें यहाँ पर 0 तो ये आ जाएगा 0/0² -1 अल्टीमेटली इक्वल टू 0। इसका मतलब है जी 0 0 से ये ग्राफ हमारा जो है ना पास कर रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हमें पता चले हैं, जैसे 0 0 से गुजर के जाएगा, इसी के साथ इसकी जो एसिम्प्टोट्स हैं वो भी हमें पता चल गए हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी बल्कि। तो मैं ना पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर। नहीं जी, ये आपके पास है +1, इसी तरीके से ये है -1। ये दो वर्टिकल लाइंस जो है ना, ये पॉइंट -1 है एंड दिस पॉइंट इज़ +1। ये हैं इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब देखें ज़रा, आपके पास इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी हैं, विच इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ग्राफ जो है ना वो थ्रू आउट डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब -1 की लेफ़्ट लिमिट क्या थी? -इन्फिनिटी थी, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, बल्कि हम इसका ना कलर करते हैं चेंज। ये देखें ज़रा, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। ओह सॉरी, ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है एक्स एक्सिस के साथ साथ, और नीचे की जानिब ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। ये आपके पास -1 के साथ साथ जाएगा, इसको ना टच करेगा ना इसको इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बना है आपका -1 की लेफ़्ट पे। अब बारी आती है -1 और 1 के दरमियान में। तो इस पार्ट के अंदर 0 से गुजरना है, -1 की राइट लिमिट आ रही है +इन्फिनिटी। तो एक चीज़ तो क्लियर है, वो ग्राफ हमारा बनेगा इस तरह से। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड है। अच्छा, आप इस तरह नहीं बना सकते, मसलन अगर आप में से कोई चाहे कोई इस तरीके से, वो बन ही नहीं सकता, ऊपर एसिम्प्टोट भी नहीं बनेगा। इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से होगा, कॉनकेव अपवर्ड है। इसी तरीके से फिर डिक्रीज़ करेगा और नीचे की जानिब इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, और ये कॉनकेव डाउनवर्ड है। ये बातें हम लिख चुके हैं, 0 से लेकर 1 तक ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है। मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ, ये देखें ज़रा, 0 से 1 तक डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है। ठीक है, और बाकी का जो इसका ग्राफ बनेगा वो हमारे पास 1 की, देखिए नीचे की तरफ नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि 1 की राइट लिमिट +इन्फिनिटी आ रही थी। क्या आ रही थी? तो इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जा सकता। तो ये पार्ट बनेगा कुछ इस तरह से, ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और ऊपर की जानिब इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, लें जी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = x/x² -1। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए मेरे ख्याल में। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।